सो ऋषि, तबीयत कैसी है अभी आपकी? सर रिकवर है। ओके, गुड। अभी क्वारंटाइन पीरियड 14 से 19 कर दिया है मुंबई में। ओहो। बिकॉज दे फील दैट कि दिस सेकंड स्ट्रेन इज वेरी डेंजरस। हम्म। एंड in your family, are there any other person? नो नो, ओनली आई। ओके, सो ये अच्छी बात है। तो कैसी लाइफ चल रही है आइसोलेशन में? बोर होकर हूँ, पागल हो गया हूँ रूम पे बैठे बैठे। हाँ, करेक्ट। यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, तो थैंकफुली यू हैव मोबाइल फोन एंड गैजेट्स, लेकिन फिर भी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाँ। करेक्ट। हाँ जी। यस, गुड आफ्टरनून निशिता, हाउ आर यू? Good afternoon. I'm fine. How? आई एम ऑल्सो वेरी फाइन। So I hope you are able to hear me. Okay. So there is one request. Actually, few students are joining late, but time से हम start करेंगे. Okay. So without wasting time, what we can do? We can discuss the next question. Okay, accounting of goodwill. We have already done this chapter goodwill. So ये चैप्टर गुडविल के साथ रिलेटेड है. सो लुक हियर, वी हैव वन क्वेश्चन. सो अंश, कैन यू प्लीज रीड दिस क्वेश्चन? Asha, Nisha, and Disha shared profits and losses in the ratio 3:2:1, respectively. ओके. With effect with effect from 1st April 2021, they agreed to share profits equally. ओके. The goodwill of the firm was valued at rupees 18,000. ओके. Past necessary journal entries to record the above change. ओके, सो इवन इफ यू आर अटेंडिंग दिस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स वेरी इजी. देखो क्या करना है कि these three partners were sharing the profits or losses in the ratio of 3:2:1. So it is old ratio. Old ratio 3:2:1, and with effect from 1st April. Yani in future, from this date, they decided, they agreed to share the profits equally. Three partners hai equally. So it will give you new ratio. कोई बताएगा न्यू रेशियो क्या होगा? इक्वली है. सर वन 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 यस. वन। तो 1:1:1. अगर दो पार्टनर है तो 1:1. ओके. तो whenever we have change in ratio, देखो old ratio new ratio अलग है. So when we have change in profit sharing ratio, हमें देखना है कि कौन से पार्टनर्स को गेन हो रहा है, कौन से पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना है. ओके. सो वी नो दैट. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. इट इज क्वेश्चन नंबर 4. आई विल राइट कि न्यू रेशियो minus old ratio will give you gain अगर वो पॉजिटिव है तो, और यू विल गेट सेक्रीफाइस अगर वो नेगेटिव है तो. ओके. न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो पॉजिटिव है तो उस पार्टनर का शेयर फ्यूचर में बढ़ रहा है, उसको फायदा हो रहा है. ओके. सो लेट अस डिस्कस अबाउट आशा, निशा एंड दिशा. So I will write new ratio Asha, Nisha and Disha. You can prepare the table like this.
where you can write names of partners. New ratio is given, and new ratio was 1:1:1. सो बेसिकली ये न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, 1+1+1 3, तो बेसिकली ये है 1/3, 1/3 and 1/3. And then I will write old ratio. Now old ratio was given 3:1. So 3:2:1. तो कोई मुझे बताएगा 3 के नीचे क्या लिखेंगे? Sum of all these numbers. So 3/6, 6. 2/6 and 1/6. नाउ अब देखो यहाँ पर नीचे 6 है, ऊपर सब में नीचे 3 है, सो बात नहीं बनेगी. तो ये 3 को 6 करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन मल्टीप्लाई विथ 2/2. इन मैथ्स कैन आई से वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ द सेम नंबर? यस, ऐसा तो हम कर सकते हैं. ओके, सो दैट इट विल बिकम 2/6. दिस इज also 2/6 and ये भी हो जाएगा 2/6. and now new ratio minus old ratio आप easily कर पाओगे, and new ratio minus old ratio will give you gain अगर वो पॉजिटिव है तो, और sacrifice if it is negative. So मुझे बताओ 2/6 minus 3/6, तो कैन आई से इट इज 2 minus 3/6, तो इट इज -1/6. तो इसको गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नुकसान. नुकसान. तो इट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस मीन्स जो पार्टनर का फ्यूचर में रेशियो कम होगा, न्यू रेशियो जो है वो कम है, हैंस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो नेगेटिव है. ओके, लुक हियर, निशा के केस में 2/6 minus 2/6 will give you what? 0/6. 0 by anything is 0. And in case of Disha, 2 minus 1/6 will give you what? 1/6. So this is positive. तो can I say दिशा के लिए ये गेन है? Yes. So I hope you are clear about this concept. Okay. And now basically we know that what we are supposed to do, okay, when there is change in profit sharing ratio, we pass journal entry. What journal entry we pass? कि जिसको फायदा हो रहा है गेनिंग पार्टनर वो पे करेगा. ओके, सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, बिकॉज ही विल पे. वो किसको पे करेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को. सो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब कितना डेबिट या क्रेडिट करना है, इट डिपेंड्स ऑन द गुडविल. सो अमाउंट ये जर्नल एंट्री का होता है टोटल गुडविल इनटू गेन या फिर सेक्रीफाइस. तो ये चीज सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है. दिस जर्नल एंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. ओके, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. So now look here, what we are supposed to pass the journal entry. So we will debit gain जिसको हो रहा है gaining partner which is Disha, Disha's account we will debit. So my journal entry will be Disha's capital account
debit, and credit will be given to the sacrificing partner, जो sacrifice कर रहा है. कौन sacrifice कर रही है? आशा. So to Asha's capital account. Okay. And narration भी लिखना है. What is the narration? Being, इसको कहते हैं goodwill adjusted. Being goodwill adjusted on, क्यों एडजस्ट करनी पड़ी? क्योंकि रेशियो चेंज हुआ. तो being goodwill adjusted on change in profit sharing ratio. Being goodwill adjusted on change in profit sharing ratio. ओके. अब कैलकुलेशन कितना होगा? इन द क्वेश्चन दे मस्ट हैव गिवन द गुडविल. तो गुडविल वाज 18,000. सो हियर अमाउंट विल बी, मैं नीचे कैलकुलेशन बताता हूं, 18,000 टोटल गुडविल इनटू, या फिर एक काम करते हैं, राइट नाउ यू कैन राइट लाइक दिस. पेंसिल से लिखना, जो मैं यहाँ पे रेड पेन से लिखता हूँ. कैलकुलेशन विल बी, दिशा को डेबिट करना है 18,000, एंड बिकॉज दिशा का 1/6 गेन था, तो हाउ मच इट इज? 3,000. Perfect. Okay, so your journal entry will be like this. दिशा का अकाउंट डेबिट 3,000 टू आशा का अकाउंट क्रेडिट 3,000. लेट्स चेक क्या हमने सही किया है. यस, देखो, डेबिट दिशा का अकाउंट एंड क्रेडिट आशा का अकाउंट विथ 3,000. सो आई होप you are clear about what to do when we have change in profit sharing ratio. Yes or no? Okay, good. So let's move on to the next one. Okay, next question करते हैं. Okay, let's go for the next question. So I hope you are clear about this question. Raise your hand. चलो थोड़ी exercise Yes, sir. करते हैं. Okay, raise your hand if you are clear. Okay, what about Ishita and Kritika and Bhumil? Clear, sir. Clear? Okay. Kritika, are you also clear? Okay, good. So now let's focus on the next question. We have question number 6. X, Y, and Z. मनमीत कहाँ गायब हो गया? Okay. So, Vivek, can you please read this question? Question 6. Yes, sir. Mhm. X, Y, and Z are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Okay, just one From- minute. They are sharing. R का मतलब है पुराना ratio. Okay, so this is your old ratio. I will write OR, means old ratio. Then From 1st April 2021, they decided to share profits and losses equally. equally. So what is the new ratio? 1:1:1. There are 3 partners. Okay, then The partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2 years' purchase of the average profit of the preceding 5 years. okay, so 2 years purchase of average profit of last 5 years. So can I say ye question is about goodwill valuation? This chapter we have already done.
सो ये गुडविल को आप इजीली वैल्यू कर सकते हो. 5 साल का प्रॉफिट है. ओके, यू विल टेक द हाँ एवरेज. सर. बट ये लॉस का क्या करोगे, ऐड या लेस? देयर इज अ लॉस. लेस. Yes, loss will be deducted. And what they are asking, you are required to calculate the goodwill. We will value the goodwill and then we will pass the journal entry. Okay. So, uh, welcome Aditi. Are you able to hear me properly? Yes, sir. Okay, good. So let's attack on this question. This is question number 6. So question number 6, and I will first of all calculate the goodwill. So I will write calculation of goodwill, and basically it is the average profit method, because question में कहा था ना कि goodwill is to be calculated as the average profit of last 5 years. So step number 1 in average profit method, we find average profit. And how to find average profit? Total profit of last 5 years. So what I prefer, मैं latest year को पहले लिखूंगा. So it is 10,000, there is a loss, तो मैं लिखूंगा minus 10,000 plus 35, 55, 75, 70. 35, 55, 75 and 70. So these are the years, and divide with how much? Divided with 5. So basically ये है 25, then we have 70, 75 means 145, and then it is 55. So are you getting 2,25,000? And 5 fours are 20, 5 fives are. So are you getting 45,000? Yes or no? And then I can calculate the goodwill. So Ansh, क्या मिला है आंसर? Goodwill. Goodwill is average profit into years of purchase. And now we know that average profit मिल गया है 45,000 and years of purchase. In the question it was given कि goodwill is valued at 2 years का purchase. So it is 90,000. So revision हो गया goodwill method number 1. And now we are back with the main concept. There is a change in profit sharing ratio. So we will prepare one table to find gain or loss. So second part is calculation of gain या फिर sacrifice, यानी कौन से पार्टनर को फायदा हुआ है ड्यू टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and which partner is sacrificing. It means there is reduction in his profit. So for this we need to prepare the table just like above question. I will write ratio and the names of the partners. So you can prepare the table like this, and then we can write here ratio and names of the partner. Here partners are X, then Y and Z. So I will
first of all write new ratio, which is 111. So new ratio was 111. So basically it is 1 by 3, 1 by 3 and 1 by 3. Okay, sum of numerator comes in denominator. New ratio minus आपको करना है old ratio. Old ratio was given 532. So Aditi, 532. So 5 upon what? 5 upon, 3 upon and 2 upon. In denominator, what should I write? Yes, addition of this 5 plus 3 plus 2, which is 10. And if I do this, then I will get gain or the sacrifice. But there is one problem. ये नीचे denominator 3 है और ये 10 है. I need common number. So can I say if I multiply and divide with 10 ऊपर वाला ratio and नीचे I should multiply and divide with 3 so that दोनों में नीचे 30 आ जाएगा. Yes or no? Yes. And it is mathematically allowed. Okay, so basically it is 10 by 30 and it is 15 by 30. Here also I will multiply with 10 upon 10. So ये हो जाएगा 10 by 30. Here it will be 10 by 30. And नीचे वाला ratio I will multiply and divide with 3. So that ये बन जाएगा 3 3 9 by 30. ये बन जाएगा 2 3 6 by 30. And you will get gain if it is positive, or you will get sacrifice if it is negative. So 10 minus 15 by 30, this minus this. So 10 minus 15 by 30 is minus 5 by 30. Here it will be 10 minus 9 by 30. 10 minus 9 by 30. So basically it is 1 by 30. And here it is 10 minus 6 by 30. So it is 4 by 30. So मुझे बताओ इनमें से सेक्रीफाइस सिर्फ एक ही पार्टनर को हो रहा है. Who is sacrificing? X. Yes. So X is doing sacrifice. And these two partners are gaining क्योंकि उनका न्यू रेशियो ज्यादा है. गेन फायदा हो रहा है. सो जिसको गेन हो रहा है उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को वी डू डेबिट, एंड जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को वी डू क्रेडिट. दिस इज द कंसेप्ट. और कितना करना है? गुडविल इनटू दैट अमाउंट. सो आई विल राइट स्ट्रेट अवे journal entry. In journal entry I will debit this gaining partner. So I will write Y का capital account debit. Now why we debit? Debit means if you debit any partner's capital account, so is this good for their partner or bad for their partner? It is bad for their partner. ओके, बिकॉज कैपिटल अकाउंट इज अ क्रेडिट बैलेंस. जब आप डेबिट करते हो तो कैपिटल कम होता है. सो वाई का कैपिटल कम हो रहा है बिकॉज वाई एंड जेड दोनों ही पे करेंगे एक्स को. ओके, बट एक्चुअली में क्या होता है इन पार्टनरशिप, कैश पे नहीं करोगे तो भी चलता है. यू कैन एडजस्ट इन दिस वे. इट मीन्स कैपिटल अकाउंट, इनका कैपिटल कम कर दो, इसका बढ़ा दो तो भी चलता है. सो आइडियली गुडविल के पैसे कैन बी पेड इन कैश और इट कैन बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल. सो हियर Y and Z are not paying in cash. They are adjusting this in capital account. So I hope you are learning the concept. So Y का account debit, then Z's capital account also debit, and credit will go to whose capital account?
x का कैपिटल अकाउंट. Okay, अब amount will be how much we can decide here. देखो, in case of y it was 1/30 into total goodwill. Goodwill we have already decided. Goodwill was how much? 90,000. So, and in case of z we have already decided it is 4/30 of 90,000. Okay, and in case of x जो credit करना है, that amount we already know, 5/30 into goodwill which is 90,000. So red वाला जो मैंने लिखा है, it is to be written with pencil. In journal entry you need to write the final amount. So can I say here we will have 3,000. Here what will we have? 33s are 90,000. Okay, 3,000 into 4. Can I say it will be 12,000? Yes. 33s are 90. So 3,000 into 4. Sorry, 3,000 into 5. So it will be 15,000. Yes or no? And let's confirm whether our answer is correct or not. Okay. So look here. What they have written, goodwill account, goodwill is 90,000. Yes, y का account debit करो 3,000 and z debit करो by 12,000 and x account credit by 15,000. Yes, we are able to get this answer. So I hope you are clear. Raise your hand if you are clear about this question. Yes, Aditi, Aditya, Ishita, Kritika, Rushi. You can mention in the chat box. Okay, good. So, Aditi, are you clear? Okay, so let's move on to the next one. Here we have question number 7. Okay, question 7. एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं आपको होमवर्क देता हूँ and you can share the solution. Okay, I will just discuss. Okay, Mandip, Vinod and Abbas are partners sharing profits in the ratio of, so this is old ratio. Just a minute. So basically this is my old ratio. Then they have given कि from 1st April they decide to share profits equally. So this is 1:1:1. This is new ratio. And partnership deed provides that in the event of profit sharing ratio, goodwill को value करना है. Yes, when there is change in ratio, we value the goodwill. Okay. And method is given 3 years purchase. तो ये goodwill के step number 2 में we will multiply with 3. And average profit, ये step number 1 में will find average profit. So this is exactly similar to the above. And we have the performance. So I hope you all will be able to do this. Yes or no? Yes, sir. Okay, so this is a gift for you. And now we will focus on the next question, which is question number 7. और जिसका आंसर आ जाता है, they can share in a group so that काफी दूसरे स्टूडेंट को भी वो डाउट हो तो क्लियर हो जाए. Okay, so question number 8 we will solve. And Aditya, can you please read question number 8? A and B are
partners in a firm sharing profits in the ratio of 2/1. They decided that if which effect from 1st April 2020 they would share profits in the ratio of 3:2, but this decision was taken after the profit for the year ended 31st March 2021 of rupees 90,000, which was distributed in the old ratio. Okay. Firm's good Firm's goodwill was valued on the basis of aggregate of 2 years of profits preceding preceding the date decision became effective. Okay, just a minute. So goodwill is to be valued. So they have given the method aggregate of. Now aggregate means to add or to multiply. Aggregate means what? To add or multiply. So aggregate का मतलब होता है to add. So don't multiply, add करना है. Okay. So add किसको करना है? 2 years profits preceding the date decision became effective. So look here, question में क्या कहा है कि old ratio 2:1, new ratio 3:2, and they have given कि with effect from 1st April 2020. कब से? From 1st April 2020. And here it is written that 2 year का प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट डिसीजन बिकेम इफेक्टिव, यानी डिसीजन तो आया था 1st अप्रैल 20 को. तो मुझे बताओ ये 2 साल प्रीसीडिंग दिस डेट ये ऐसे हो सकते हैं कि ईयर एंडिंग 31st March 20, yes, and plus year ending 31st March 19, yes. सो ये डेट से पहले के 2 साल का जो प्रॉफिट है उनको बस ऐड कर दो. एग्रीगेट वर्ड इज देयर, सो यू विल गेट गुडविल. तो पहले तो हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे इस क्वेश्चन में. लुक, दे हैव गिवन द प्रॉफिट फॉर दिस 2 years, March 19 and 20 के प्रॉफिट से 60,000 and 75,000 रिस्पेक्टिवली. सो these two profits will give you goodwill. So chaliye, when I write you will be able to understand in a better way. It is question number 8. First of all I will calculate goodwill. क्या कहा था goodwill के लिए? It is aggregate of, aggregate means total of 2 years profit before decision was taken. Okay, एंड डिसीजन वॉज टेकन ऑन 1st April 2020. तो इससे पहले की जो 2 साल है उसके प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे. सो प्रॉफिट ऑफ ईयर एंड और ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2020, अप्रैल से पहले का ईयर, प्लस आई विल ऐड प्रॉफिट ऑफ ईयर एंडिंग 31st March 2019. ओके, सो गुडविल मिल जाएगा. लुक हियर, ईयर 19 के एंड का प्रॉफिट है 60 and 75. सो ये प्रॉफिट है 75 एंड ये प्रॉफिट है 60. So what is the total? 60 plus 75 is how much? 1,35,000. So इतना क्लियर है. We found the value of goodwill. Okay, goodwill मिल चुका है. It's very easy. Yes or no? Okay. Now profit sharing ratio भी change हुआ है. In the question it was given. तो step number 2 also we can do. लेट्स से ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया. नाउ देन आई विल फाइंड गेन और sacrifice. That we can find. We can prepare the table. Which ratio minus which ratio will give you gain or sacrifice? New minus old. Yes, new ratio minus old ratio will give me
गेन या फिर सेक्रीफाइस। तो बहुत इजी है। सो आई विल राइट रेशियो। पहले मैं लिखूंगा न्यू रेशियो, उसमें से आई विल माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, एंड इफ आई डू दिस then I will get what I will get gain अगर पॉजिटिव है तो, और sacrifice अगर नेगेटिव है तो। सो पार्टनर्स नेम्स आर A and B और ओल्ड रेशियो है 2:1। सो ओल्ड रेशियो है 2:1, नेम्स आर A and B। सो 2:1 means 2/3, 1/3, and new ratio is given 3/2. So 3:2. So can I say it is 3/5 and 2/5? Yes. अब एक प्रॉब्लम है, ये 5 है, ये 3 है, तो कैन आई से इन दोनों को एक कॉमन नंबर क्या डिसाइड कर सकते हैं? 15। सो 5 को 15 बनाने के लिए इनटू व्हाट करना पड़ेगा? 3/3। इसको भी हम करेंगे इंटू 3/3, ऊपर वाले को इंटू 3/3 करोगे, सो डिनोमिनेटर 15 बन जाएगा। सो ये बन जाएगा 9/15 एंड इट विल बी 6/15। और ये 3 को 15 कैसे करोगे? इंटू व्हाट? 5/5। ओके, सो 2 5s are 10 and here 1 5s are 5/15. Now we have new minus old, 9 minus 10/15. So basically ये बन जाएगा 9 minus 1/15 and it is 6 minus 5/15. So it will be 1/15. So raise your hand if you are clear about this step. Okay. And now I need to pass journal entry. Now journal entry for goodwill is very easy. Journal entry for goodwill is very easy. किसको हम डेबिट करेंगे? जिसको गेन हो रहा है उसको डेबिट करो। देखो ये पॉजिटिव है, सो देयर इज ए गेन, तो उसको हम डेबिट करेंगे। ये नेगेटिव है, इट मीन्स देयर इज सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट करेंगे। व्हेन आई से क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स हम उसका कैपिटल बढ़ा रहे हैं। व्हेन आई से डेबिट, डेबिट मीन्स हम उसका कैपिटल कम कर रहे हैं। सो इन माय जर्नल एंट्री मैं यहां पर लिखूंगा कि बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस वाला ए का कैपिटल अकाउंट। नरेशन रिमेन्स द सेम। व्हाट इज नरेशन? बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन, क्यों गुडविल को एडजस्ट करना है? क्या हुआ है? ऑन चेंज। चेंज किस में हुआ है? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कितना अमाउंट होगा? दैट यू कैन डिसाइड लाइक दिस, 1/15 ऑफ टोटल गुडविल। मैं अमाउंट यहां पे लिख देता हूं 1/15 of goodwill. Now, what is the amount of goodwill? 1,35,000. So मुझे बताइए कि 1/15, यस विवेक, बोर्ड एग्जाम में नरेशन लिखना है। ओके, 12th क्लास में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करना है। Why to lose marks? Okay, so can I say 15 9s are 135 होता है? Yes. So I can change the color. So it is 9,000
and here also it is 9,000. So I hope you are clear. Still एक part बाकी है in the question, वो भी हम discuss करेंगे. So meeting is about to get over, so please rejoin. Okay, you can rejoin. Okay, so welcome back students. So till now question is same. अब तक क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है. टिल नाउ क्वेश्चन इज सेम, बट देर इज वन एक्स्ट्रा वर्क. ये क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा काम करना है एंड दैट वर्क इज इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज एक्स्ट्रा इन दिस क्वेश्चन, लेट अस डिस्कस. कि क्वेश्चन में क्या अलग है वो हम डिस्कस करते हैं. ओके, सो टिल नाउ क्वेश्चन वो सेम. सो देर आर फ्यू important lines in the question. So in the question जो important line है वो ये है कि this decision was taken after the profit for the year ended 31st March 2021. देखो, from 2020 1st April 2020 they have decided कि new ratio will be 3:2. बराबर. लेकिन इन्होंने बाय मिस्टेक उसके बाद आफ्टर दिस डेट दे हैव डिवाइडेड दिस 90,000 प्रॉफिट इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो. सो ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? व्हाट डू यू फील, ये सही हुआ है या गलत हुआ है? दिस इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग. देखो क्या Wrong. कहा था कि 1st April 2020 से दे हैव चेंज द रेशियो. रेशियो चेंज हो गया फ्रॉम 1st April 2020. तो रेशियो चेंज होने के बाद व्हेन यू हैव द प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर एज 90,000, तो इट शुड हैव बीन डिवाइडेड इन विच रेशियो? न्यू रेशियो. बट इन्होंने बाय मिस्टेक दे हैव डिवाइडेड इन द ओल्ड रेशियो. सो देयर इज अ मिस्टेक. ओके, ये मिस्टेक को हम रेक्टिफाई करेंगे. देन here in the question it was written कि it was decided that goodwill account will not be opened in the books of the firm. So please note, ये जो लिखा है कि goodwill account will not be opened in the books of the firm, ये TP means time pass information है. We know that we adjust the goodwill through partners capital account. We are not डेबिटिंग, वी आर नॉट क्रिएटिंग गुडविल अकाउंट. गुडविल अकाउंट तो हम रिकॉर्ड करते ही नहीं है. वी जस्ट वैल्यू द गुडविल, दैट्स इट. वी एडजस्ट द गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, सो ये इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट है, नो नीड टू गिव अटेंशन. नेसेसरी एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट. ये पूरी की पूरी लाइन जो है, ओके, गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है and necessary adjustment करना है in partners account. This entire information is TP. TP means time pass. We already know कि we directly debit partners capital account, so it has got no meaning. Pass necessary journal entries and prepare partners capital account. देखो क्या कहा है, pass necessary journal entries. अगर गुडविल होता तो ओनली वन एंट्री सफिशिएंट, बट दे आर टेकिंग एंट्रीज. सो देयर आर बेसिकली टू एंट्रीज इन दिस क्वेश्चन. फर्स्ट इज journal entry
फॉर गुडविल एडजस्टमेंट, वो हमने पास कर ली। ओके, लुक हियर, हमारी एंट्री क्या थी? बी को डेबिट करो 9000, ए को क्रेडिट करो 9000, एंड लुक हियर गुडविल 1,35,000 मिल गया। ओके, देन sacrifice or gain we have calculated. For goodwill this we have done, B को डेबिट करना है एंड A को क्रेडिट करना है with 9000. So we have done this part is already done. अब ये दूसरा जो करना है that is adjustment of profit. So there are basically two journal entries, goodwill का adjustment and प्रॉफिट का एडजस्टमेंट। सो आप सब ध्यान देना, अब हम ये नया वाला पार्ट करेंगे, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट। सो लुक हियर, स्टेप नंबर 4 आई विल राइट एडजस्टमेंट फॉर wrong distribution of profit in old ratio. बाय मिस्टेक हमने प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। सो उसके लिए आई विल प्रिपेयर द टेबल प्रॉफिट, देन ratio, and there are partners A and B. Now कितना प्रॉफिट था? 90,000 was the profit of year ending 31st March 21. So I will write profit of year ending 31st March 21. So profit था 90,000 and इसको डिवाइड किया गया है in old ratio. It was given in the old ratio, and which was the old ratio? 2:1. Okay, so old ratio 2:1 में इसको डिवाइड किया गया है. So can I say 2:1? इसका मतलब है 2/3 and 1/3? Yes. तो when you divide the profit, A को मिला होगा 2/3 of उतना प्रॉफिट, B को मिला होगा 1/3 of उतना प्रॉफिट. तो मुझे बताओ A को कितना मिला होगा? 60,000. B को कितना मिला होगा? 30,000. Are you clear? And when you divide or when you distribute the profit, आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कम करोगे या बढ़ाओगे? I am repeating the question. When you distribute the profit, partners capital will increase or decrease. 11 स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स में हम जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे नेट प्रॉफिट कैपिटल में, तो कैपिटल बढ़ता था, इंक्रीज होता था या कम होता था? सबसे आंसर आना चाहिए, कैपिटल बढ़ेगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से या कम होता है? हेलो सर, कम होगा। कम होगा? रॉन्ग आंसर, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। जब भी देखो हम ऐड करते थे, कैपिटल है मान लेते हैं 1 लाख, प्रॉफिट है 20,000, सो 1 लाख प्लस 20,000 नया कैपिटल बन जाएगा 1,20,000। लॉस अगर है तो कम होता है कैपिटल, बिकॉज लॉस भी डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। ओके, सो ये कंसेप्ट क्लियर? प्रॉफिट अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कैपिटल बढ़ता है, तो यानी आपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। ओके, आर यू ऑल क्लियर? यस और नो? ओके, सो अब देखिए, ये आपने ऑलरेडी किया है, ये गलत था। ओके, इट वॉज रॉन्ग। तो ये गलती को सुधारने के लिए
हम रिवर्स करेंगे. इट वॉज wrongly credited. हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था. इन विच रेशियो? इन ओल्ड रेशियो. गलती से हमने कर दिया था. तो अब ये मिस्टेक को सुधारने के लिए हम इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे या डेबिट कर देंगे. ये मिस्टेक को छुपाना है, कवर करना है. सो टू रेक्टिफाई क्या करेंगे? हम डेबिट कर देंगे इसको भी और इसको भी. कितना डेबिट करेंगे? 60,000. और इसको कितना डेबिट करेंगे? 30,000. ओके. एंड अब बस एक ही चीज है, यानी ये मिस्टेक रेक्टिफाई अभी तक पूरी नहीं हुई है. हमने पुरानी गलती को कवर किया है, बट इसको, ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है. कौन से रेशियो में सही वे से डिस्ट्रीब्यूट करना है? 90,000. ओके. इसको क्या करना है? टू बी करेक्टली, सही वे से, टू बी करेक्टली credited. When I say credited means डिस्ट्रीब्यूट करना है. To be correctly distributed in which ratio? न्यू रेशियो. न्यू रेशियो में मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा. जो किया था उसको मैं सुधार रहा हूं, उसको मैं कवर कर रहा हूं. जो किया था क्रेडिट, उसको मैं डेबिट करूंगा, वो इफेक्ट चली गई. अब न्यू इफेक्ट देनी है. सो 90,000 न्यू रेशियो में डिवाइड करो. व्हाट इज द न्यू रेशियो? 3:2. So 3:2 means what? 3/5, 2/5. So here 3/5 of 90,000. So देखो, 5 ones are 5, then 40, 5 eights are. So it is 54,000. And here it is 2/5 of 90,000. ये कितना होगा? 18 2s are 36,000. Are you clear? Yes or no? And अब देखो क्या है, टू बी करेक्टली क्रेडिटेड. डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इनको क्रेडिट करना पड़ेगा, इनके कैपिटल को बढ़ाना है. वी नीड टू इंक्रीज देयर कैपिटल. ओके, कैपिटल इंक्रीज करना है क्योंकि ये प्रॉफिट इनको मिलना चाहिए. एंड यहाँ पर जो मिस्टेक हुई थी उसकी वजह से उनका कैपिटल डाउन करना है या डेबिट करना है. तो वी नो दैट फाइनल इफेक्ट आपके सामने है. सो आई कैन राइट हियर फाइनल इफेक्ट. अब ध्यान से समझो, आप सबके सामने है. अगर मैं डेबिट करता हूं 60,000 से और क्रेडिट करता हूं 54,000 से, सो विच इज हायर? डेबिट और क्रेडिट क्या ज्यादा है? डेबिट ज्यादा है. कितना ज्यादा है डेबिट? 6,000. ओके, यानी इसका कैपिटल मुझे कम करना है. लुक हियर, इन दिस सिचुएशन बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है 30,000 बट क्रेडिट करना है 36,000. सो व्हाट इज द नेट इफेक्ट? क्या ज्यादा है इसमें? क्रेडिट ज्यादा है. कितना क्रेडिट ज्यादा है? 6,000. यानी इसका कैपिटल बढ़ाना है. सो आई विल गेट जर्नल एंट्री. ओके, इसके कैपिटल को डेबिट करना है, कम करना है 6,000 से. सो माय जर्नल एंट्री विल बी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 एंड इसका जो कैपिटल है वो मुझे बढ़ाना है 6,000, क्रेडिट करना है. सो टू बी का कैपिटल अकाउंट 6,000 एंड नरेशन विल बी वेरी सिंपल. नरेशन क्या होगा? बीइंग wrong distribution of profit
इन ओल्ड रेशियो, बाय मिस्टेक ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, इज रेक्टिफाइड, हमने अब इस मिस्टेक को सुधार लिया है, रेक्टिफाइड। लेट्स कंपेयर, क्या ए को डेबिट 6000 होना चाहिए था? लेट्स कंपेयर, लुक हियर, डेबिट ए का अकाउंट हमने किया है, क्रेडिट बी का अकाउंट बाय 6000। सो आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? तो मैं रिकेप करता हूं, जब भी प्रॉफिट को आप कोई रॉन्ग रेशियो में डिवाइड कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो रूल नंबर 1, फाइंड कि कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यू हैव क्रेडिटेड टू दैट पार्टनर्स। अब मिस्टेक सुधारनी है तो डेबिट कर लो, आर यू क्लियर? उनके कैपिटल को उतना डेबिट कर लो। रूल नंबर 2, फाइंड द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कितना करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था इन करेक्ट रेशियो, जितना करना चाहिए था उतना हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उतना हम क्रेडिट करेंगे उनके कैपिटल में। एंड फाइंड द नेट इफेक्ट, डेबिट क्रेडिट, जिसको डेबिट हो रहा है नेट उसको डेबिट कर दो, जिसको क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो। सो रेज योर हैंड इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। And you can watch video again and you will be able to understand. So I hope you are clear. What about Aditi, Ishita, Aditya? Are you clear? Vivek? Yes, sir. Okay, that's it. So अब question is almost over, सिर्फ एक काम बाकी है। They have asked you to prepare partners capital account। एक चीज पूछी है, prepare partners capital account। तो इट्स वेरी इजी, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत इजी है। ओके, सो कैपिटल अकाउंट, दिस इज पार्ट नंबर 5, पांचवा पार्ट है इस क्वेश्चन का। सो आई विल राइट 5th पार्ट, इट इज पार्टनर्स capital account. So it is a ledger account and ledger account has how many sides? 2 sides, debit and credit, and बस around 6 lines are sufficient. Okay, dates की जरूरत नहीं है। So here we are preparing partners का capital account. Okay, so डेकोरेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, यू कैन राइट द नेम ऑफ पार्टनर A, B, दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड, हियर ऑल्सो A, B। ओके, हियर यू कैन राइट पर्टिकुलर्स, हियर ऑल्सो यू कैन राइट पर्टिकुलर्स। And partners capital account always starts with the opening balance. Capital account always has credit balance. So here you can write by balance brought down. You need opening balance. So let's see in the question if they have given any opening balance. Yes, look here. On 31st March 2021, their balance was 1,50,000 for A and 90,000 for B. ये सभी जो एंट्रीज है ना वो 31st मार्च 21 के एंड में है। ओके, सो 1,50,000 and here it is 90,000 and already we have passed how many journal entries in this question? We have passed 2 journal entries in this question. Okay, सो लेट्स गिव इफेक्ट टू दिस 2 जर्नल एंट्रीज। देखो पहले इफेक्ट हमने यहाँ थी, बी को डेबिट करो 9,000 एंड ए को क्रेडिट करो 9,000। सो बी का अकाउंट डेबिट 9,000 लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट एंड ए का अकाउंट क्रेडिट 9,000
will write by B's capital account. I hope you have learned this in last year, ledger की posting. Yes, Aditya, look here. I am giving effect to this entry. B का account debit करो तो B के debit side में I will write 9,000 and A के credit side में I will write 9,000. Okay, so B का debit, A का credit. And here I will give effect to this entry as well. A को debit करना है 6,000. And B को credit करना है 6,000. So A को डेबिट, नाम लिखेंगे ऑपोजिट अकाउंट का, टू बीस कैपिटल अकाउंट, एंड बी क्रेडिट है बाय ए का कैपिटल अकाउंट. एंड नाउ वी कैन क्लोज दिस अकाउंट. ये दो ही जर्नल एंट्री हमने पास की है. ओके, and if you close this, then you will get the answer. Look here, 90 plus 6, 96,000. Here I will have 96,000. Can somebody tell me 96,000 minus 9,000 will be what? 87,000, yes or no? So it is called to balance carried down. It means ये है आपकी closing balance. Sum is over. And here 150 plus 9, it is 1,59,000. Here also it is 1,59,000. So 1,59,000 minus 6,000, can I say you will get 1,53,000? Yes. So we are getting the closing balance as 1,53,000 and 87. Check करते हैं सही है कि नहीं. Look here, 1,53,000 and 87,000. Yes, तो सही है. Okay, ये भी हो गया. So there is one request. ये question की recording भी एक बार देखना and also try to solve by yourself, because if you understand this well, then you will feel comfortable even in another chapter, which is chapter number 2, जिसका नाम है basics of partnership accounts. So I sincerely request कि each student will solve this question again. Okay, any doubt so far, or should we end the meeting? कोई doubt है तो पूछो, otherwise we will continue tomorrow. Okay, चलिए, bye bye. Bye, sir. Yes, विवेक, नो प्रॉब्लम, नोट कर लो. कोई डाउट है विवेक? ओके, नोट हो गया. सर 1 मिनट. हाँ, श्योर. ये सर हो गया. ओके, चलिए, बाय बाय.